Greetings everyone. So today we will derive the relation between van der Waals equation and critical constants, that is Tc, Pc and Vc. So we know van der Waals equation for 1 mole is written as P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. So we will open these brackets, दोनों को multiply करेंगे, PV minus PB plus this term multiplied by this gives us A upon V minus AB upon V square minus RT. RT को हम इधर ले आए, that is equal to 0. अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, multiplied by V square upon P. So we will get V cube minus BV square plus AV upon P minus AB upon P minus RT V square upon P, that is equal to 0. अब इस इक्वेशन में v की डिफरेंट पावर्स हैं, v क्यूब भी है, v स्क्वायर भी है, v रेज टू पावर 1 भी है, यहाँ पे v रेज टू पावर 0 भी है. सो वी विल अरेंज द अबव इक्वेशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ v. सो वी विल गेट v क्यूब माइनस v स्क्वायर वाली दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों को हम में से v स्क्वायर कॉमन लेके वी विल गेट माइनस v स्क्वायर इंटू बी प्लस आर टी अपॉन पी प्लस ए वी अपॉन पी माइनस यहाँ पे v रेज टू पावर 1 है और यहाँ पे v रेज टू पावर 0 है. यहाँ पे हमारे पास v रेज टू पावर 0 है, v रेज टू पावर 0 इज़ 1. सो माइनस ए बी अपॉन पी दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन इन v, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम की 3 वैल्यूज़ दिखाते हैं. जैसे फॉर 1 वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम. जब इसका हमने ग्राफ बनाया तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आइसोथर्म्स हमने डिस्कस किए थे, ऐसा आता है, पैराबोलिक कर्व आता है. सो एट पर्टिकुलर प्रेशर देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्यूबिक इक्वेशन इन v, in which at one particular pressure there are 3 values of volume in it. So it is observed that एट क्रिटिकल पॉइंट पे आके तीनों वॉल्यूम की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं. एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल द 3 वैल्यूज़ ऑफ v बिकम्स आइडेंटिकल. सो एट क्रिटिकल पॉइंट द वॉल्यूम इज रिटन एज Vc एंड टेम्परेचर इज रिटन एज Tc. सो v विल बिकम इक्वल टू Vc को उधर ले जाएंगे, v माइनस Vc इज इक्वल टू 0. वी टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, v माइनस वी सी का क्यूब इज इक्वल टू 0. क्यूब को ओपन करेंगे, वी विल गेट v क्यूब माइनस 3vc इंटू वी स्क्र प्लस 3vc स्क्र अपॉन इंटू v माइनस वी सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. एट Tc एंड Pc इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर इंट्रोड्यूस की थी, यहाँ पे हम Tc और Pc क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाएंगे, वॉल्यूम की कंडीशन हमने यहाँ इस इक्वेशन में लगा दी है. सो एट Tc एंड Pc इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज v क्यूब माइनस b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी इंटू वी स्क्र प्लस a अपॉन पी सी इंटू v माइनस ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, जो कि इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई करके आई है. सो एट क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कैन बी इक्वेटेड. सो सिमिलर पावर्स ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. तो हम इक्वेशन 2 और 3 को कैसे इक्वेट करेंगे, हम सिमिलर पावर ऑफ v जिनमें v की पावर सेम है उन टर्म्स को इक्वेट करेंगे. तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से v स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने इक्वेट किया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, सो वी विल गेट 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी. फिर हमने v रेज टू पावर 1 वाली टर्म्स को इक्वेट किया, v1 से v रेज टू पावर 1 कट गया, वी विल गेट 3vc इज इक्वल टू a अपॉन पी सी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5. फिर हमने v रेज टू पावर 0 वाली टर्म्स को इक्वेट किया, वी विल गेट vc क्यूब इज इक्वल टू ab अपॉन पी सी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. सो फ्रॉम दीज इक्वेशन Tc, Pc एंड Vc कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ a एंड b. क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन आपको पता चल जाएगा. नाउ यू डिवाइड इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 6 को जब आप इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट Vc क्यूब डिवाइडेड बाई 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी इंटू पी सी अपॉन ए. तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, Vc इज इक्वल टू 3b. सो दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन वैन डर वाल्स कांस्टेंट b एंड क्रिटिकल वॉल्यूम दैट इज Vc. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7. Now put this value of Vc in equation number 5. इक्वेशन 5 में जब आप वैल्यू डालोगे, यू विल गेट 3 इंटू 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पी सी. तो इसको सॉल्व करके 3 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 ज़ा 27, b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पी सी. तो यहाँ से आप Pc की वैल्यू निकालोगे, Pc कम्स आउट टू बी a अपॉन 27 b स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8. दिस शोज द रिलेशन बिटवीन वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स a एंड b एंड क्रिटिकल प्रेशर दैट इज Pc.
नाउ पुट वी सी एंड पी सी इन इक्वेशन नंबर 4, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इंटू 3b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई 27b स्क्वेयर। अब b को जब आप इधर ले आओगे 9b माइनस बी, 9b में से माइनस b करोगे तो आपके पास बचेगा 8b इज इक्वल टू आर टी सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 27b स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करके आप टी सी की वैल्यू निकालोगे, टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी। सो दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट दैट इज ए एंड बी। इन तीनों में से एक इक्वेशन डिराइव करनी आ जाती है। आइदर द क्वेश्चन कम्स डिराइव द रिलेशन वी सी इज इक्वल टू 3b और डिराइव द रिलेशन पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27b स्क्वेयर और टी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 आर बी। Next, we will derive the relation between PC, VC and TC. इनका आपस में कैसे रिलेशन बनता है। नाउ वी नो इक्वेशन नंबर 4 जो हमने निकाली थी, वी सी इज इक्वल टू 3b, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27b स्क्वेयर, जो हमने टी सी पी सी वी सी की वैल्यूज़ निकाली थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। एंड टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, b कम्स आउट टू बी वी सी अपॉन 3 उधर चला जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10। यहाँ से जब आप b की वैल्यू निकालोगे यू हैव टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 8। सो पी सी की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 27, b की जगह आप इसकी वैल्यू डालोगे वी सी अपॉन 3 का स्क्वायर। सो यहाँ से a की वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 3 इंटू पी सी इंटू वी सी का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 10 के बाद इक्वेशन नंबर 11। नाउ वी हैव वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई विच इज़ इक्वल टू वी सी अपॉन 3, ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में आप वैल्यू डालोगे जिसमें ए और बी की वैल्यू डालोगे, टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन 27 आर बी। यहाँ पे आप ए की वैल्यू भी डालोगे विच इज़ इक्वल टू 3 पी सी वी सी स्क्वायर, बी की वैल्यू डालोगे विच इज़ इक्वल टू पी सी अपॉन 3। तो यहाँ से टी सी की वैल्यू आप निकालोगे एंड योर रिलेशन विल कम आर टी सी अपॉन पी सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ टी सी एंड पी सी। सो यू नो पी सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 आर टी सी। ये आपने अभी लास्ट इक्वेशन में कैलकुलेट किया था, यहाँ से आपने पी सी वी सी की वैल्यू लिखी, पी सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 आर टी सी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 12। सो वी सी की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे 3 अपॉन 8 आर टी सी अपॉन पी सी। पुट दिस वैल्यू ऑफ वी सी इन द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो आपके पास बी की वैल्यू है वी सी अपॉन 3, यहाँ से आप वी सी की वैल्यू डालोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी आर टी सी अपॉन 8 पी सी। आप a में डालोगे वैल्यू, a की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू पी सी इंटू वी सी स्क्वायर, जो हमने पीछे डिराइव किया था। सो यहाँ पे पी सी की वैल्यू भी डालोगे, वी सी की वैल्यू भी डालोगे, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 64 आर टी सी अपॉन पी सी। ये लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डिराइव दिस रिलेशन a इज इक्वल टू 27 अपॉन 64 आर टी सी इंटू पी सी, 5 मार्क्स का। Now we will discuss one numerical. The van der Waals constant of methane are, A की वैल्यू आपको दी हुई है 2.25 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वेयर पर मोल स्क्वेयर, और B की वैल्यू आपको दी हुई है कैलकुलेटेड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। तो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स आपको A और B के रिलेशन के टर्म में पता है। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं टी सी पी सी एंड वी सी। वी नो वी सी इज इक्वल टू 3 इंटू बी, तो आप यहाँ से वी सी की वैल्यू निकाल लोगे, पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वेयर, यहाँ से आप पी सी की वैल्यू निकाल लोगे, एंड टी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 आर बी, तो यहाँ से आप टी सी की वैल्यू निकाल लोगे। तो इस इक्वेशन में कोई भी जो ये रिलेशन मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये रिलेशन डिराइव करने के लिए आ जाता है। लाइक लास्ट ईयर ये रिलेशन आया था, डिराइव द रिलेशन वी सी इज इक्वल टू 3b। कभी ये आ जाता है, डिराइव द रिलेशन पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 बी स्क्वेयर। सो यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन। थैंक यू।